दिगेंद्र कुमार कोबरा, मां भारती का एक ऐसा लाल जिसे 30 साल की उम्र में भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर न केवल देश को बड़ी कामयाबी दिलाई, बल्कि 5 गोलियां लगने के बावजूद एक पाकिस्तानी मेजर की गर्दन काटते हुए तोलोलिंग की चोटी पर 13 जून 1999 की सुबह तिरंगा लहरा दिया। राजस्थान के सीकर जिले के एक गांव में जन्मे दिगेंद्र बचपन से ही सैन्य माहौल में पले बड़े थे। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे तो पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा थे। अपने पिता से प्रेरणा लेकर दिगेंद्र 2nd राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए। राजपूताना राइफल्स में भर्ती होने के बाद दिगेंद्र को श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। इस अभियान के दौरान ही दिगेंद्र ने कई आतंकियों को मार गिराया, दुश्मन का गोला बारूद नष्ट कर दिया और उनके कब्जे से पैरा ट्रूपर्स को छुड़ाया था। इसके कुछ साल बाद ही उन्होंने कश्मीर के कुपवाड़ा में एरिया कमांडर आतंकी मजीद खान का खात्मा किया। उन्हें उनकी वीरता तथा शौर्य के लिए सेना मेडल से सम्मानित भी किया गया। साल 1993 में दिगेंद्र कुमार ने हजरतबल दरगाह को आतंकियों के चंगुल से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। 1999 के आते आते नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा सेना के बेहतरीन कमांडो में गिने जाने लगे और इसी वर्ष 13 जून के दिन जो हुआ उसने दिगेंद्र कुमार को जीते जी अमर कर दिया। उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराकर हिंदुस्तान को पहली कामयाबी दिलाई। तोलोलिंग पर कब्जे के लिए इससे पहले 3 प्रयास हो चुके थे, पर भारतीय सेना अभी भी तोलोलिंग पर फतेह नहीं कर सकी थी। 68 सैनिक अभी तक शहीद हो चुके थे, लेकिन तोलोलिंग अभी भी पाकिस्तानी सेना के कब्जे में था। ऐसे में भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन बटालियन में से एक 2nd राजपूताना राइफल्स को तोलोलिंग पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई। द्रास से करीब 211 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा में तैनात 2nd राजपूताना राइफल्स 1 जून 1999 को द्रास सेक्टर पहुंची। द्रास में 2 जून 1999 को सैनिक दरबार लगाया गया था। सभी सेक्शन कमांडर अपना अपना प्लान बता रहे थे, लेकिन आर्मी चीफ को अभी तक कोई प्लान पसंद नहीं आया। वो हर प्लान को नो करते रहे। तब दिगेंद्र ने आर्मी चीफ को अपना प्लान बताया, जो जनरल मलिक को सबसे सटीक लगा। और तब 2nd राजपूताना राइफल्स के 10 सबसे खतरनाक कमांडो मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सुमेर सिंह राठौर, यशवीर सिंह, हवलदार सुल्तान सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन लाल, लांस नायक बच्चन सिंह, राइफलमैन जसवीर सिंह की एक टीम बनाई गई। बर्फीली पहाड़ी पर रात के सन्नाटे में 12 जून की रात को चढ़ाई पूरी की गई। करीब 14 घंटे तक खड़ी चढ़ाई करने के बाद यह दल तोलोलिंग के पास पहुंचा। वहां पर पाकिस्तानी सेना ने पहले से ही 11 बंकर बना रखे थे। जैसे ही भारतीय दल आगे बढ़ा तो पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से भीषण गोलाबारी शुरू हो गई। खराब मौसम की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिगेंद्र ने आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ पत्थर के बीच में डाला और दुश्मन की फायर करती मशीन गन की बैरल उनके हाथ में आ गई। इसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड निकालकर बंकर के अंदर फेंक दिया, जिससे पहला बंकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। घात लगाए बैठे पाकिस्तानी सैनिक सतर्क हो गए और उन्होंने दिगेंद्र और उनके साथियों पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने भी जय बजरंग बली बोलते हुए पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेजर विवेक गुप्ता समेत कई भारतीय जवान शहीद हो गए। नायक दिगेंद्र को भी 5 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते हुए
पाकिस्तानी बंकरों पर ग्रेनेड फेंकते रहे। दिगेंद्र और उनकी टीम ने 11 पाकिस्तानी बंकर तबाह कर दिए और इस बीच सुबह 4 बजे उनके आखिरी साथी सुमेर सिंह राठौर को भी गोली लग चुकी थी। दिगेंद्र ने उनकी एलएमजी उठाई और पहाड़ी की तरफ आगे बढ़े। तब उन्हें रास्ते में पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खां दिखाई दिए। दोनों का आमना सामना हुआ। तभी अनवर खां ने अपनी पिस्तौल से गोली दागी जो दिगेंद्र के कमर के नीचे पांव में लगी। तभी उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसके बाद अनवर ने दिगेंद्र के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन दिगेंद्र ने उसका गला पकड़ कर रखा और अपना खंजर निकालकर झटके से उसकी गर्दन उड़ा दी। सवेरा होने वाला था। 13 जून 1999 को सुबह के 4:30 बजे दिगेंद्र ने अनवर खां के कटे सिर में ही तिरंगा गाड़ दिया। तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराने लगा। यह ऑपरेशन विजय की भारत के लिए पहली जीत थी। नायक दिगेंद्र अपने सभी साथियों को खो देने के कारण अंदर से टूट चुके थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनके शरीर में 5 गोलियां लगी थी और फिर जब उनकी आंखें खुली तो वो श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में थे। दिगेंद्र बताते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने कितनों को मारा है। इसका पता उन्हें तब चला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी पीठ थपथपाकर कहा, वह मेरे कलयुगी भीम बेटे, तुमने 48 को मारा है। उनके इस असीम साहस और वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा दिगेंद्र कुमार कोबरा को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत की शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।